दोस्तों अगर आप भी नवीन उलक और विराट कोहली की लड़ाई में कोहली का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों नवीन उलक मैदान में आते ही घटिया हरकत करने लगे तो विराट कोहली ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया ना कि पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नाम से गूंज उठा। लेकिन इस पर भड़कते हुए गंभीर का क्या रिएक्शन था और वो क्या बोल गए, आपको उस वाक्य का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कोहली और नवीन उलक में आप किसकी तरफ हैं? नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल खत्म हुए अभी चंद महीने हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि विश्व कप चल रहा है तो आईपीएल की बातचीत कहां आ गई। आपको बता दें कि पूरे आईपीएल में जीत और हार से ज्यादा कुछ फेमस हुआ था तो वो था विराट कोहली और नवीन उलक के बीच में हुई लड़ाई। पहले आपको बता दें आज महीने बीत चुके हैं और भारत अफगानिस्तान का जब मैच चल रहा था तो भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी दुर्दशा बना दी अफगानी टीम की कि उनके 8 विकेट गिर गए थे, जिसके बाद नवीन उलक को मैदान में उतरना ही पड़ा। और दोस्तों जब वो मैदान में उतरे ना तो उनका स्वागत कुछ ऐसा हुआ कि देखकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों मुकाबला दिल्ली में खेला जा रहा है और विराट कोहली दिल्ली के ही हैं। विराट को सपोर्ट करने के लिए पूरा स्टेडियम ना नीले रंग से तो पहले से ही भरा हुआ था और जैसे ही दोस्तों नवीन उलक का मैदान में आगमन हुआ पूरा स्टेडियम विराट कोहली 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 के नारे से गूंजने लगा। अब वैसे ही दोस्तों नवीन उलक और विराट कोहली का कोई मैच नहीं है और नवीन उलक जैसे ही मैदान में आते हैं वो इस बात को महसूस कर लेते हैं, भांप लेते हैं कि भाई अगर कुछ हुआ ऐसा वैसा तो इस बार क्राउड छोड़ेगा नहीं। खैर दोस्तों आपको बता दें कि उनके तेवर उनके चेहरे पर थे। भारतीय खिलाड़ियों के साथ उनकी बदसलूकी हर एक शॉट खेलने के बाद ही देखने को मिल सकती थी, लेकिन विराट ने मैदान में आते ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे डाला। जी हाँ दोस्तों वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन नवीन उलक को गेंदबाजी करने के लिए बुमराह मैदान में खड़े थे। इस ओवर में पारी के 49वें ओवर में बुमराह ने दोस्तों आउट किया था राशिद खान को, जिसके बाद नवीन उलक को मैदान में मौका मिला। लेकिन आते ही इस ओवर की दूसरी गेंद पर जो दोस्तों नवीन उलक बड़ी आसानी से 2 रन चुराना चाह रहे थे ना, वो ये नहीं जानते थे कि फाइन लेग पर विराट कोहली खड़े हैं जिन्होंने शॉट खेला है। और दोस्तों कोहली ने चीते की रफ्तार से इतनी तेज थ्रो मारा कि गेंद जाकर सीधा विकेट में भले ही ना लगी लेकिन नवीन उलक के पैरों में जरूर लगी, जिसके बाद ये खिलाड़ी नीचे ही गिर गया। मतलब कि आप समझ रहे हैं ना कि मैदान में आए और जवाब भी खा गए। कोहली का ये जवाब इतना पावरफुल था कि पूरे स्टेडियम में फिर से कोहली कोहली के नारे लगने लगे, और लगे भी क्यों ना, भाई विराट कोहली के समर्थक ही इतने हैं। वैसे कोहली के जवाब के बाद सारा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था दोस्तों नवीन उलक का, जो उनके चेहरे पर दिख सकता था। ऊपर से सिराज ने आके अगले ओवर में तो इस खिलाड़ी की बोलती बंद ही कर दी थी, क्योंकि दोस्तों सिराज कोहली के कितने करीब हैं और किस ढंग से वो गेंदबाजी करा रहे थे ना, उनका एग्रेशन देखकर ही चारों खाने चित हो गए थे दोस्तों नवीन उलक। दोस्तों नवीन उलक ने मैदान में कदम क्या रखा, कोहली के नारे क्या लगे, गंभीर ने भी अपनी जबान से ऐसे शब्द कह दिए कमेंट्री के दौरान कि सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। नवीन उलक और विराट कोहली की लड़ाई तो जन्मों तक फेमस रहने वाली है, लेकिन दोस्तों आज एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा बना जब अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। दोस्तों विराट कोहली ने उनके आते एक जबरदस्त थ्रो मारकर उनका स्वागत मैदान में किया। वो नीचे मुंह के बल गिर भी गए थे और इस पर दोस्तों गंभीर का कहना था कि पुरानी बातों को भूलकर अब नए सिरे से क्रिकेट खेलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि दोस्तों गंभीर को तो विराट कोहली का ही सपोर्ट करना चाहिए, ये दोनों खिलाड़ी दिल्ली के ही तो हैं और वहीं पे मैच खेला जा रहा था। वैसे आपका इस पर क्या टेक है, कमेंट आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जन्मदिन के दिन हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी का तूफान आया और आखिरकार कैसे पांड्या, बुमराह और बाकी गेंदबाजों ने मिलकर अफगानी टीम के पसीने छुड़ा के रख दिए इस बल्लेबाजी पिच पर। कैसे दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने आधा मैच तो गेंदबाजी के दम पर जीता। इंडियन टीम की ये जबरदस्त गेंदबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भाई, हार्दिक पांड्या और बाबर आजम में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप के इस सफर में आज भारतीय क्रिकेट टीम दूसरा पड़ाव पार करने के लिए दिल्ली के मैदान में पहुंची है। आपको बता दें कि चेन्नई के मैदान में लाजवाब जीत दर्ज करने के बाद अब बारी अफगानिस्तान को हराने की थी। वैसे ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है और इस बात में कोई शक नहीं कि मैच से पहले विनर डिसाइडेड था। ऑफ कोर्स इंडियन टीम ने जीतना था, लेकिन जीतते भी हैं तो जबरदस्त तरीके से। और दोस्तों इसकी शुरुआत आज पहले गेंदबाजी से हुई। देखिए बल्लेबाजी पिच है, यहाँ पर कई हाई स्कोरिंग मैचेस देखे गए। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग मुकाबला अब तक के वर्ल्ड कप का इसी मैदान में खेला गया था। लेकिन दोस्तों हमारी गेंदबाजी इतनी ज्यादा ताबड़तोड़ है ना कि आज अफगानी टीम घुटने टेकती नजर आई है। दोस्तों अफगानी कप्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर शाहिदी ने पहले टीम के लिए बल्लेबाजी चुन ली, ये सोच कर के रन बनेंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि हमारे गेंदबाज भारतीय पिचों का हर एक पैंतरा जानते हैं
और वही पैंतरे आज मैदान में दिखाई भी पड़े, वो भी दोस्तों पारी के 7वें ओवर से ही, क्योंकि 7वें ओवर में पहला विकेट हमें जस्सी यानी कि जसप्रीत बुमराह ने दिला दिया। अफगानी टीम की सलामी जोड़ी को दोस्तों 2 खिलाड़ी संभालते हैं, गुरबाज और जादरान। गुरबाज एक शानदार विकेटकीपर बैट्समैन है और जादरान की बल्लेबाजी के चर्चे दुनिया भर में हैं। 4 चौके जड़कर दोस्तों ये खिलाड़ी चौड़े में बल्लेबाजी कर ही रहा था कि बुमराह ने आउट स्विंगर डाल के इन्हें राहुल के हाथों 22 रन पर कैच आउट करा दिया। उसके बाद गुरबाज का नंबर लगा। पारी के 13वें ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों हार्दिक पांड्या ने शार्दुल ठाकुर के हाथों गुरबाज को भी कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, गुरबाज के कैच आउट होते ही अब लड़खड़ा चुकी थी अफगानी टीम। हालांकि एक खिलाड़ी ऐसा था जो टीम के लिए लड़ता रहा और दोस्तों वो थे टीम के कैप्टन शाहिदी। देखिए, कहने को तो 2 विकेट हमें मिल गए थे 63 पर, लेकिन 63 पर ही हमें तीसरा विकेट भी मिल गया। दरअसल दोस्तों अब विकेट लेने वाले शार्दुल ठाकुर थे। ये बात पारी के 14वें ओवर की है। रहमत शाह 16 रन पर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर इस कदर एलबीडब्ल्यू होते हैं ना कि अंपायर तो छोड़िए, खिलाड़ी भी मानसिक तौर पर मान लेते हैं कि भाई एलबीडब्ल्यू 100% है, इतनी सटीक गेंद थी। और वैसे तो दोस्तों 2 खिलाड़ी सेट थे। देखिए, शायद ही तो बल्लेबाजी कर ही रहे थे, उनका साथ दे रहे थे अजमतुल्लाह ओमरजाई। ये खिलाड़ी भी दोस्तों 69 गेंदों में 2 चौके 4 छक्के जड़कर ऑलमोस्ट 62 रन बना चुका था और इनकी पार्टनरशिप इस टीम को 300 या 350 के पार आसानी से ले जाती। लेकिन तभी जादू चलता है दोस्तों मैदान में हार्दिक पांड्या का। पारी के 35वें ओवर में जाकर के हमें मिला चौथा विकेट और यकीन मानिए पिछला विकेट पारी के 14वें ओवर में मिला था। कितने ओवर का अंतर हो गया आप अंदाजा लगा लीजिएगा। लेकिन हार्दिक पांड्या 35वें ओवर की दूसरी गेंद को खतरनाक इन स्विंगर में तब्दील कर इन्हें 62 रन पर क्लीन बोल्ड करते हैं और दोस्तों यहीं से फिर अफगानी टीम बैकफुट पर चली जाती है। हालांकि कुलदीप ने भी सबको इंप्रेस किया शाहिदी को एलबीडब्ल्यू 80 रन पर आउट करके, लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि अफगानी टीम जिनके रन बन रहे थे अब वो 225 पर ही रुक गए 5 विकेट गवा कर। और दोस्तों कहने को 6 ओवर बचे थे, 250 भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे, तो इसका मतलब अगर वो बन भी जाते और 300 के आसपास भी आंकड़ा पहुंचता तो भारत को जीतने से कोई रोक नहीं सकता था और ये सब कुछ मुमकिन हुआ हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव व ठाकुर और बुमराह की गेंदबाजी के दम पर। और दोस्तों विकेट पर विकेट तो गिरे ही, साथ ही जाते जाते जसप्रीत बुमराह ने पूरा गेम ही अपनी तरफ कर दिया। ऐसा क्यों, आपको बता दें कि दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 1 नहीं बल्कि 2 विकेट ना 2 गेंदों के अंदर चटका दिए, वो भी एक ही ओवर में। देखिए 5 विकेट तो गिर ही गए थे और केवल 2 नाम अब बचे थे, जादरान और मोहम्मद नबी। अब दोस्तों जादरान और नबी को 45वें ओवर की दूसरी और छठी गेंद पर बुमराह ने उन्हें छठी का दूध ही याद दिला दिया। दोस्तों आपको बता दें, जहां जादरान नाम के खिलाड़ी को कोहली के द्वारा 2 रन पर कैच आउट कराया गया तो उधर मोहम्मद नबी 19 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। और इसी तरीके से बुमराह ने भी 3 विकेट अपने नाम कर लिए, बिल्कुल पांड्या की तरह। और दोस्तों 253 पर 7 विकेट होने के बाद अफगानी टीम वैसे ही बैसाखी पर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों आप सभी भारतीय क्रिकेट टीम की इतनी उम्दा गेंदबाजी, खासतौर पर पांड्या बुमराह की जोड़ी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिए। दोस्तों पांड्या की गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने ऐसा खतरनाक कैच पकड़ा कि पूरा मैच ही पलट गया। इसके बाद जडेजा और शार्दुल के बीच में एक ऐसा मोमेंट भी हो गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिरकार कैसे कैच के बाद जड्डू ने शार्दुल का गला पकड़ लिया था, पूरे वाक्य का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर में से एक बेहतर ऑलराउंडर कौन है, नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम आज दूसरा पड़ाव पार करने के लिए दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि पहले फिरोजशाह कोटला स्टेडियम था, वहां पर उतरी है। हमारा सामना अफगानी टीम से है और वाकई में हर कोई जानता था कि विजेता कौन बनेगा इस मैच का। फिर भी दोस्तों अफगानी टीम ने टॉस जीत दिया, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। बल्लेबाजी में शुरुआत ठीक ठाक थी इस टीम की, लेकिन बुमराह ने आते ही हमें एक बड़ा विकेट दिला भी दिया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानी टीम की तरफ से ओपन करने के लिए आते हैं खिलाड़ी गुरबाज और जादरान। इससे पहले कि जादरान कुछ बड़ा कर पाते, वैसे वो 4 चौके लगा चुके थे। जब वो 22 रन पर खेल रहे थे तो बुमराह ने ऑफ स्टंप को टारगेट किया और राहुल के हाथों उन्हें आसानी से कैच आउट करा दिया। और दोस्तों वैसे तो अफगानी बल्लेबाजों से हमें कुछ ज्यादा खतरा था नहीं, लेकिन अब भी गुरबाज इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन बड़ी तेजी से रन बना रहे थे। भाई 3 चौके छक्का चढ़कर 28 गेंदों में 21 रन तो बना ही दिए थे ना। और ये पारी बड़ी भी बन सकती थी, बड़ा खतरा भी बन सकती थी आगे चलकर भारत के लिए, इसीलिए इनका विकेट तो हर हाल में चाहिए था। और दोस्तों इनका विकेट और किसी ने नहीं बल्कि बर्थडे बॉय हार्दिक पांड्या ने दिलाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रहमानुल्लाह गुरबाज नाम का ये खिलाड़ी 13वें ओवर में पांड्या का सामना बड़ी मजबूती से कर रहा था, लेकिन इनकी अकल ठिकाने जब आई जब पांड्या ने इन्हें आउट करने की असल रणनीति बनाई। दरअसल दोस्तों पांड्या ने इस ओवर की पहली गेंद पर चौका खा लिया था। अब जाहिर सी बात है किसी को बाउंड्री लगती है तो खून तो खौल ही जाता है। तभी दोस्तों पांड्या ने स्लोअर गेंदें डालकर
इस खिलाड़ी को आउट करने का पूरा प्रयास किया और उसमें सफलता मिली 19 ओवर की चौथी गेंद पर। लंबे कद के हार्दिक पांड्या ने दोस्तों इस बार बाउंस का इस्तेमाल कर लिया। इस दिल्ली की पिच पर बाउंस तो मिलता ही है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से दोस्तों गुरबाज इस गेंद पर बाउंड्री लगाने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गेंद धीमी गति की भी है। जिसके बाद दोस्तों गेंद बल्ले पर तो लगी, हवा में तो उड़ी, लेकिन सीधा चली गई शार्दुल ठाकुर के हाथ में। दोस्तों बल्ले का टॉप एज लगा था और टॉप एज पर लगे कैचेस को दौड़कर पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन ये ठाकुर ने करके दिखाया। इस अद्भुत कैच की तस्वीरें देखिए, आपको वाकई में लगेगा ये कितना विश्वसनीय कैच था। दोस्तों आपको बता दें कि सेलिब्रेशन की बात आई ना, तो रविंद्र जडेजा ने कुछ नायाब तरीके से सेलिब्रेट किया। भाई सब तो इस विकेट से खुश थे, लेकिन आके जड्डू ने सीधा गला पकड़ लिया, किसका? शार्दुल ठाकुर का, और अपने एक मजाकिया अंदाज में सेलिब्रेट करते नजर आए। कहीं ना कहीं दोस्तों जड्डू को लग ही रहा होगा कि शार्दुल ठाकुर भी एक बेहतर ऑलराउंडर बन रहे हैं, तो ये मस्ती मजाक तो उनके बीच में चलता ही है। लेकिन हाँ, अब इस अविश्वसनीय कैच को 10 में से कितने नंबर देंगे और पांड्या की गेंदबाजी को भी नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।